Hello, but let's read the question. Assertion: the density of all the nuclei is same. Reason: radius of nucleus is directly proportional to the cube root of mass number. Okay. Assertion देखिए, जो डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई होती है वो सेम होती है, बिल्कुल सही है. सभी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है. देखो, डेंसिटी का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. अब देखो, न्यूक्लियस का मास कैसे लिखोगे? जो उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज ए, जिसका मास नंबर होता है. ठीक है, अगर किसी न्यूक्लियस का मास नंबर ए है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए के इक्वल. ठीक है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा? ए इंटू में, देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं. ठीक है, ए इंटू में मास ऑफ यहाँ पे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन. ठीक है, उनका एवरेज मास ले सकते हो. ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब. आर इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. अब देखो, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली आर नॉट ए टू द पावर 1/3 के इक्वल होता है. ठीक है, तो a इंटू में m, ये वाला फैक्ट अगर यहाँ पे हम पुट कर दें 4/3 इंटू में पाई, r की जगह पुट कर दें r नॉट, a 1/3 का क्यूब हो जाएगा, तो ये आएगा a, ऊपर m है. ठीक है, 4/3 पाई r नॉट क्यूब a. अब देखो a से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखो मास ऑफ, ये जो हमने मास लिया है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का, ये तो हमारा कांस्टेंट ही है, साथ में 4/3 पाई भी कांस्टेंट है और आर नॉट भी कांस्टेंट ही होते हैं. आर नॉट की वैल्यू आपके पास होती है 1.2 फर्मी. ठीक है, 1.2 में 10⁻15 मीटर. ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू आती है ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू आती है, जो कि आपके पास अराउंड 2.38 इंटू में 10⁻7 kg पर मीटर क्यूब आती है. ठीक है, तो जो डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेसिकली अब जो डेंसिटी है वो ए पे डिपेंड ही नहीं कर रही है ना, मतलब हर न्यूक्लियाई के लिए सेम आएगी, क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस है कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो हर न्यूक्लियाई के लिए डेंसिटी उसकी सेम आएगी. और रीजन भी सही बता रहा है कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्यूब रूट ऑफ मास नंबर के. यही फैक्ट तो हमने यूज करके बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई है वो सबकी सेम आ रही है. इसी फैक्ट को यूज करके बेसिकली आपके डेंसिटी की वैल्यू निकलती है वाली, राइट. तो रीजन भी हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. सो हम बोल सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.